क्या आप जानते हैं कि एक हफ्ते में 40 घंटे तक काम करने से आप दिमागी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जापान में काम के दौरान सो जाने की इजाजत है, क्योंकि काम के दौरान सोने का मतलब ये है कि आपने अपना काम खूब मेहनत से किया है। क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी नई चीज को सीखने के दौरान थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने या सो लेने से आपकी सीखने की सलाहियत में इजाफा होता है। एग्जीक्यूटिव कोच रॉचेल ओमेरा किसी भी वक्फे को तवक्कुफ करार देते हैं, चाहे ये 30 सेकंड की सांस लेने की वर्जिश हो, छुट्टी के कुछ दिन हो या आपके अंदरून की वुसअत या आपके आसपास की दुनिया। आप तवक्कुफ से ताजा दम हो जाते हैं और इस बात को साइंस भी कबूल करती है और साइकोलॉजी भी। एक तवक्कुफ एक सांस लेने के 30 सेकंड के वक्फे पर भी मुनहसर हो सकता है और 2 साल पर भी। अगर आपको अपनी मुलाजमत से नफरत है या अगर आप अपने इर्द गिर्द के कनेक्शंस यानी मोबाइल फोन्स और तमाम रवाबित से आजिज हैं, तो आपको एक वक्फे की जरूरत पड़ सकती है। इस मामले में किसी किस्म का खौफ या फिर पैसा आपके रास्ते में रुकावट न आने दे, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो ये चीज आपके मुस्तकबिल और आपकी फलाह बहबूद में रुकावट बन सकती है। दोस्तों, मैं हूँ महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। मजीद चलने से कबल हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दी गई घंटी को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की सूरत में आपको बर वक्त मिल सकें। अपनी ताकत और जज्बात के बारे में जानें। अपने जहन को साफ करने के लिए टोसर टेक्निक का इस्तेमाल करें। बेहतरीन वक्फा अपनाने के लिए 11 तरीकों पर गौर करें। तवील वक्फे के लिए कुछ मंसूबा बंदी की जरूरत होती है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब एक तवील वक्फे के लिए कहीं दूर आते हैं तो अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए वक्त दें। किसी एक पसंदीदा आदत को अपना लें और मनफी सोच को मुस्तरद कर दें। खौफ और पैसा आपको रुकने न दे। आपको नाकाबिले यकीन हिम्मत पैदा करने के लिए कुछ महीनों के लिए वक्फा लेने की जरूरत होगी। आप अपनी जात के लिए हीरो के सफर को शुरू करने जा रहे हैं। आप खौफ और दीगर जज्बात पर काबू पाएं, जिनको याद रखकर आप खुद को ये बावर करवाएंगे कि आप रवायती जिंदगी से फरार लेने जा रहे हैं। 3 इक़दामात आपको शुरुआत देंगे। सबसे पहले एक मंसूबा बनाएं। तमाम मुमकिन स्कीमों को जहन में लाएं, उन सब को लिख लें। आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं। ये देखें कि आप इस दौरान क्या हासिल करना चाहते हैं। उसे किसी ऐसी किताब या फिर कॉपी में रिकॉर्ड करें। ये आपका जाती ताकत का हथियार है, जिसके जरिए आपके पास नए आइडियाज आएंगे। अपनी ताकतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इम्कानात के लिए जगह छोड़ें। एक और मुकम्मल मंसूबा बंदी करें। गैर मुतवक्के तौर पर होने वाले इम्कानात के लिए जगह छोड़ें। अपने अंदरून की सुने। अपने मिसाली तवक्कुफ का या फिर अपने आइडियल हॉलिडे का तसव्वुर करें। अपने दिमाग को साफ करने के लिए टॉसर टेक्निक का इस्तेमाल करें। आपका लाशऊर और खुदकार तरीके से सोचने का अमल आपको बाशऊर जहन में हर दिन लाखों ख्यालात का इंतजाम करता है। आपको जानबूझकर उसे खत्म करना होगा, वरना यह आपको कंट्रोल करेगा। आप मुस्तकिल कोशिश के जरिए अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा कि न्यूरोप्लास्टी का शोबा जाहिर करता है। जब आपको नापसंदीदा और अनचाहे ख्यालात जैसे अज़खुद शक या फिर अज़खुद तनकीद वगैरह, तो अपने आप को रोकने के लिए ज़हनी फ्लॉसिंग की मशक करें। इन ख्यालात को तामीरी खुद साख्ता ख्यालात में तब्दील करें। वक्त गुजरने के साथ साथ आप नए एसाबी रास्ते बनाएंगे और बेलाखिर पुराने मनफी पैगामात की समात करना बंद कर देंगे। नापसंदीदा ख्यालात को अपने दिमाग से निकालने के लिए टॉसर टेक्निक का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ट्यूनिंग इन। हर मनफी सोच को इस तरह पकड़ें, इस मनफी सोच को कबूल करें और समझे कि ये आपके माजी में हुआ है। शिफ्टिंग। अगला स्टेप है शिफ्टिंग। अपनी नापसंदीदा और मनफी सोचों को अच्छी तरह बदलें। इसके बाद आपको इनका इजहार करना है। अपने तमाम तस्दीकी पैगामात ऊंची आवाज में कहें और इनका इजहार करें। बेहतरीन वक्फा पैदा करने के लिए 11 दर्ज झैल तरीकों पर गौर करें। सबसे पहले उसकी साख्त। तवक्कुफ के लिए रोजमर्रा असूल अपनाएं, जैसा कि बारिश में बाहर निकलना, कुछ भी पढ़ना और किसी भी तरह की वर्जिश करना, जैसा कि जिम या फिर सादा सी वॉक। अपना ख्याल रखें। अपना सबसे ज्यादा आरामदेह लिबास और आरामदेह कंबल लें। अपने मिजाज के मुताबिक छोटी छोटी राहतों का बंदोबस्त करें। नंबर 3,
खुशाइन, खुशगवार और मामूलात और आदात को बरकरार रखें। ऐसी चीजें करें जो आपकी परवरिश करती हैं, जैसे नए और मुस्बत लोगों से दोस्ती करना या मोटरसाइकिल की सवारी करना, टीवी देखना या फिर स्नैक्स या कुछ भी ऐसा जो आपका बहुत पसंदीदा हो। नंबर 4, अपने कवानीन को नाफिज करें। नंबर 5, अपने आप को कोई न कोई इनाम या फिर कोई न कोई ट्रीट देते रहें। नंबर 6, तवक्कुफ के मकसद का अहद करना। अपने वक्फे के दौरान सीखने और बढ़ने की तरतीब लिखें, उस पर दस्तखत करें, उसे दिन में एक बार कम से कम 30 दिन तक पढ़ें। अपनी ताकतों का पता लगाना, ये है अगला तरीका। अपनी ताकतों की शनाख्त करें, पर इसके बारे में सोचिए कि आप उनसे कैसे मैच कर सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। नंबर 8, तजर्बा करना। अपनी ताकत, अज़ाइम और ख्वाहिशात से मुतल्लिक नई चीजों की कोशिश करें। नंबर 9, हाँ कहना। नई चीजों को आजमाइए और मौकों का ताक़ुब करने के लिए अपना जहन खुला रखें, वरना आप खुद को दूसरी सूरत में नाकाम बना सकते हैं। नंबर 10, हाजिर रहना। मुस्तकबिल की फिक्र करना छोड़ दें। आप वक्फे के बाद क्या करेंगे इस पर गौर मत करें। एक लम्हे में रहें और उसे भरपूर जिएं, ताकि आप अपने वक्फे का वक्त ज्यादा से ज्यादा कर सकें और उससे फायदा भी उठा सकें। जर्नलिंग करना। अपने वक्फे के दौरान जो कुछ आपने सीखा है उसका एक लॉगबुक बना लीजिए। अपने वक्फे की लंबाई नहीं बल्कि अपने वक्फे के मयार पर फोकस करें। किताबें पढ़ने समेत कोई भी मुस्बत चीज आपके वक्फे को तशकील दे सकती है। पैसा या इसकी कमी हो, आपके वक्फे की किस्म या लंबाई पर पाबंदी न लगाने दें। जो कुछ आपके पास है उसे इस्तेमाल करें, इसके मुताबिक मंसूबा बंदी करें और अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा रखें। अपना मामूल तोड़ दें और अपने रोजमर्रा के माहौल से निकल जाएं। वो अफराद और मुकामात जहां आप जाना चाहते हैं और वो सरगर्मियां जिनका आप ताक़ुब करना चाहते हैं। पुराने दोस्तों के साथ राब्ते में रहें। अपनी जिंदगी पर गौर करें, जर्नलिंग पर गौर करें और अपनी जज्बाती ज़हानत की तश्कील और खेल में वक्त लगाएं। कुंबे और दोस्तों के साथ जुड़ें और वो किताब लिखें जिसकी आपने हमेशा तख्लीक की उम्मीद की हो। किसी ऐसे मकसद के लिए रज़ाकाराना खिदमत करें। माजी की खराब आदत को मुस्तरद करें, जैसे स्क्रीन्स को जरूरत से ज्यादा वक्त तक देखना। रोजाना अपने जज्बात से राब्ता करें। मिसाल के तौर पर हर दिन कई बार रुकें और इस पर गौर करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। खा वो खुशी हो, गम हो, खौफ हो या फिर और कोई बुनियादी जज्बा, आप क्या कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में शऊर के साथ सोचकर किसी भी लम्हे को मराकबे में तब्दील करें। खुद आगाही हासिल करने के लिए ध्यान दें। मिसाल के तौर पर जब आप सैर के लिए जाते हैं तो आसमान, सूरज और हवा को देखें। जिंदगी के हर जौहर को महसूस करें और महसूस करते हुए सांस लेने की मशकें करें। दिन भर छोटे वक्फे तनाव को कम करते हैं और अफजाइश कल्बी और जहन को बेहतर बनाते हैं। अपना जहन साफ रखें ताकि आप जो भी बात ढूंढें वो आप अंदरूनी तौर पर भी सुन सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो और बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी किस्म का वक्फा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच।